नमस्कार दोस्तों, परीक्षा किंगडम यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी जो 2022 में आने वाली है। और ये वैकेंसी 2018-19 के बाद क्यों नहीं आई, 2020 में भी नहीं आई, 21 में भी नहीं आई। जानते हैं सारा रीज़न और इनकी क्वालिफ़िकेशन क्या होती है, एज लिमिट क्या होता है और इनका पे बैंड क्या होता है इन वैकेंसीज का। तो सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में। जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। देखो ये ग्रुप सी और ये ग्रुप डी की वैकेंसी है, ये 2022 में आने वाली हैं। तो इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन देखते हैं। दोस्तों ये वैकेंसीज 2020 और 2021 में नहीं आ पाई। उसका रीज़न रहा है कोरोना का, और कुछ जगहों पे अध्याचन नहीं मिल पाया इलाहाबाद हाई कोर्ट को, इसलिए वैकेंसी पेंडिंग रखी गई। वैसे मोस्ट प्रोबेबली इनको 2021 में आ जाना चाहिए था, लेकिन कुछ कारण रहा जिसकी वजह से ये नहीं आ पाई। अब ये 1-2 महीने में सारी वैकेंसी आएंगी और जानते हैं कौन कौन सी इसमें वैकेंसी रहती हैं। तो दो टोटल वैकेंसी इसमें 3500 लगभग आएंगी। पहले भी इसी टाइप का जब पुराना नोटिफिकेशन था तो उसमें 3400 प्लस वैकेंसी आई थी। तो ये वैकेंसी काफ़ी अच्छी खासी रहती हैं। देखते हैं इसमें देखो, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, जूनियर असिस्टेंट, पेड अप्रेंटिसेस, ड्राइवर ग्रेड 4, ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन, ऑर्डरली, प्रोसेस सर्वर, पियोन, ऑफिस पियोन, फराश, चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कुली, भिश्ती, लिफ्टमैन, स्वीपर कम फराश, ये सारी वैकेंसी होती हैं। ये ग्रुप सी और ग्रुप डी की जॉब रहती है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी जाती है। आपके पास वो तैयारी कर रखे हो, क्वालिफ़िकेशन वो है या नहीं है, देखते हैं। कैटेगरी सी में आपका कैडर पोस्ट रहती है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3। इसमें ग्रेजुएट और प्लस डोएक द्वारा CCC का सर्टिफिकेट आपका कंप्लीट होना चाहिए। और जूनियर असिस्टेंट पेड अप्रेंटिस, इसमें भी इंटरमीडिएट मांगा गया है आपका और CCC डोएक द्वारा होना चाहिए। स्टेनोग्राफर में आपका CCC के साथ साथ ग्रेजुएशन डिग्री, और जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस में इंटरमीडिएट प्लस CCC। तो और इसमें एक पोस्ट और है ग्रुप सी में, ये आपकी पोस्ट है ड्राइवर्स कैटेगरी सी ग्रेड 4। इसमें हाई स्कूल अलोंग विद ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव 4 व्हीलर फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 3 ईयर। इसमें आप ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए 4 व्हीलर की, और ये जो लाइसेंस है ये 3 साल से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये थी आपकी ग्रुप सी की पोस्ट, और इनका जो पे बैंड रहता है वो हम अगले स्लाइड में चर्चा करेंगे। अब देखते हैं ग्रुप डी की कौन कौन सी वैकेंसी आती हैं इसमें। फॉर कैटेगरी डी कैडर पोस्ट, इसमें आपका ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन, इसमें आपका जूनियर हाई स्कूल विद डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी 8वीं पास होना चाहिए और या फिर डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए आपका। डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए ITI से, ठीक है। फिर है ऑर्डरली, पियोन, ऑफिस पियोन, फराश, चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कुली, भिश्ती, लिफ्टमैन, इन सब के लिए आपका 8वीं पास मांगा गया है। जूनियर हाई स्कूल को 8वीं पास बोलते हैं। प्रोसेस सर्वर में 10th पास आपका मांगा गया है हाई स्कूल, और स्वीपर कम फराश को 6वीं कक्षा पास होना चाहिए, ठीक है। अब इनके सैलरीज पे चर्चा करते हैं। पे स्केल और सैलरी, तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की वैकेंसी जो आती है इनका ग्रेड पे होता है 2800, ठीक है। और जूनियर असिस्टेंट का ग्रेड पे है आपका 2000, पेड अप्रेंटिस का 1900, और पेड अप्रेंटिस इन्होंने तो 2 बार लिख दिया है तो ये 1900 ग्रेड पे होता है। जूनियर असिस्टेंट का 2000 ग्रेड पे, और पेड असिस्टेंट का या पेड अप्रेंटिस का आपका 1900 ग्रेड पे होता है। जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस, इनमें आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग मांगी जाती है, ठीक है।
और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 में आपका स्टेनो मांगा जाता है। तो इसमें स्टेनो प्लस टाइपिंग ये स्किल टेस्ट है। और जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस में हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग मांगी जाती है। ड्राइवर कैटेगरी सी ग्रेड 4 इसका ग्रेड पे होता है 1900 ग्रेड पे, ये भी ग्रुप सी की जॉब होती है। तो 1800 ग्रेड पे ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रिशियन का होता है, ये ग्रुप डी की है। यहाँ से आपका ग्रुप डी आ जाता है, ये ग्रुप डी की जॉब है सारी, और ऊपर आपका ग्रुप सी की जॉब थी। ठीक है। प्रोसेस सर्वर का आपका 1800 ग्रेड पे, और आर्डरली पियोन ऑफिस पियोन फरास इसका भी 1800 ग्रेड पे होता है। चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कुली, भिस्ती और लिफ्टमैन इसका भी ग्रुप डी की ये भी जॉब है, 1800 ग्रेड पे होता है। और स्वीपर कम फरास इसका 6000 है, ये फिक्स कर दिया गया है। तो स्वीपर कम फरास का 6000 ये फिक्स अमाउंट है। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसीज रहती हैं। अगर आपका आर ओ में या फिर सीए में नहीं हो पा रहा है तो आप इसमें भी ट्राई कर सकते हैं। इसमें देखो क्या होता है, पहले प्री एग्ज़ाम होगा, 100 नंबर का पेपर होता है, काफ़ी इजी पेपर आता है। उसमें आपको मैक्सिमम स्कोर करना होगा, और उसमें 20 गुना वैकेंसी का 20 गुना बुलाते हैं। वो सेकंड में आपका सेकंड पेपर होगा, उसमें आपको क्वालिफाई करना होगा। दोनों को मिला करके मेरिट बनाई जाती है। 200 में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं उस आधार पे आपकी मेरिट बनेगी और आपका ज्वाइनिंग दिया जाएगा फिर। तो इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, केवल 2 पेपर होते हैं 100 नंबर के। पहले प्री होगा और फिर मुख्य परीक्षा होगी उसी की। तो दोनों 100 नंबर के, और दोनों में कोर्स सेम रहता है। तो आप यहाँ भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपकी टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश है तो आपके लिए जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस की बेस्ट जॉब है। ये दोनों एकदम ऑफिस जॉब होती हैं, काफ़ी अच्छी जॉब है ये, आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। पेपर एकदम हलवा आता है, आपको केवल इस पर टाइपिंग पे ध्यान देना है। हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग की स्पीड आपकी 25-30 होनी चाहिए। ठीक है, 25 हिंदी की और 30 इंग्लिश की इसमें टाइपिंग मांगी जाती है। स्टेनोग्राफर में आपका स्टेनो मांगा जाता है, स्किल टेस्ट जो होता है वो मांगा जाता है। तो दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपका इलेक्शन के बाद में आने की संभावना है, क्योंकि अब तो आचार संहिता लगने वाली है। तो हो सकता है इस समय ना आए, पर इलेक्शन के तुरंत बाद ये वैकेंसी निकाली जाएंगी और इनका प्रोसेस बड़ी तेज़ी से होता है। अगर आप ये सारी वैकेंसी देख रहे हैं तो इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो वैकेंसी निकलती हैं उनके लिए फॉर्म के बाद टाइम कम मिलता है, जैसा आप आर ओ में भी देख रहे होंगे। और पहले पूर्ववर्ती परीक्षाओं में इसमें समय कम दिया जाता है। तो आपको ध्यान रहे, अगर आपको इनमें जाना है तो तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। सिंपल सा इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर है। आपको सिंपल वही 25-25 क्वेश्चन रहते हैं आपके। 25 क्वेश्चन आपके हिंदी के, 25 मैथ के, रीजनिंग के और जीके के रहते हैं। तो 100 नंबर का ये पेपर बनाया जाता है, और इसमें इंग्लिश का भी 25 नंबर का पूछा जाता है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं। आप पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर आप कमेंट में बताएंगे तो मैं इसका वीडियो बना दूंगा और आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा कितना पेपर इजी आता है। ठीक है, तो ये वैकेंसी की अगर तैयारी आप करना चाह रहे हैं तो चैनल से जुड़े रहिए। मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा और तैयारी कराऊंगा। जो लोग अन्य वैकेंसीज की तैयारी करना चाह रहे हैं, जैसे यूपीपीएससी या यूपी SSSC, तो वो भी स्टे ट्यून्ड रहें चैनल से। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है मैं तुरंत इसको डिफाइन करके विधिवत तरीके से चैनल पे अपलोड करता हूँ। जैसे अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है कि लेखपाल का नोटिफिकेशन आने वाला है, लेकिन आचार संहिता ही भी लगने वाली है। तो उसके पहले अगर आता है तो ठीक, नहीं तो फिर आने का कोई मतलब नहीं रहता है। तो देखते हैं 1-2 दिन में लेखपाल का वैसे नोटिफिकेशन सुनने में आ रहा है कि जल्दी ही अपलोड होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ में। पढ़ते रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद।